बात 2018 की है। मुंबई की एक नाइट क्लब में रात्रि ठीक 12 बजे एक सर्बियाई मॉडल और बेहतरीन डांसर पहुंचती है नाइट क्लब में, और वहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो सिंपली एक शर्ट, एक कैप, सर पे एक टोपी लगाया हुआ, गले में चेन लगाया हुआ, जींस पहना हुआ बैठा रहता है। सर्बियाई मॉडल नताशा स्टेनकोविक उससे कुछ देर बात करती है और उसके बाद वो क्लब से चली जाती है। और उसे बाद में पता चलता है कि वो जिस लड़के से बात कर रही थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट जगत का स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या था। वो ये जानकर चौंक जाती है, क्योंकि नताशा की दिलचस्पी क्रिकेट में उतनी नहीं थी। जब वो जानती है कि वो लड़का और कोई नहीं, वो हार्दिक पांड्या थे, वो उनसे एक बार फिर से मुलाकात करती है और उन दोनों का मुलाकातों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। साल 2019 की बात है। हार्दिक पांड्या ने मुंबई में अपना जन्मदिन मनाया था और वहीं उन्होंने बुलाया था नताशा को, और नताशा उसके बर्थडे पार्टी में आई थी। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है और धीरे धीरे उनका जो ये दोस्ती है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। और 1 जनवरी 2020 को हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक, जो एक मूल रूप से एक सर्बिया की एक नागरिक है, वो दोनों एक क्रूज पार्टी में सगाई कर लेते हैं। और 1 जनवरी को 2020 को सगाई करने के बाद, उसके बाद 2020 का वो पेंडेमिक कंडीशन, वो कोरोना पीरियड आपको याद होगा, वो दौर आता है मार्च में। और उसके बाद 31 मई 2020 को नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और 31 मई 2020 को शादी करने के ठीक 2 महीने बाद, यानी कि 30 जुलाई को उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, अगस्त की। उनका नाम रखा था दोनों ने अगस्त। और सारी जिंदगी दोनों की जो है वो ट्रैक पर रहती है। दोनों काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। हार्दिक पांड्या अपने बेहतरीन फॉर्म में थे, टीम इंडिया में अपना बखूबी अपना जगह बनाए हुए थे। उन दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। काजल की सियाही से लिखी है तूने। उन दोनों ने 14 फरवरी 2023 को बकायदा क्रिश्चियन रीति रिवाज और हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी भी कर लिया। और उस शादी में उसका 2 वर्ष का जो बेटा अगस्त था वो भी शामिल हुआ था, वो भी काफी खुश था। यानी कि 14 फरवरी 2023 को दोनों क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति रिवाज से शादी के बंधन में बन जाते हैं। असल कहानी शुरू होता है मार्च 2024 में, जब नताशा स्टेनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम से उनका जो पांड्या टाइटल था वो हटा लेती है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या की जितनी भी तस्वीर थी उसके इंस्टाग्राम में वो डिलीट कर देती है। इसके बाद फैंस और जो आम लोगों का जो ट्रोल है वो चालू होता है। वो ट्रोल करते हैं नताशा स्टेनकोविक को। नताशा फिर से हार्दिक पांड्या की जो तस्वीर है वो इंस्टाग्राम में फिर से डाल देती है। Just a gentle reminder from me to you again. लेकिन ये जो कहते हैं कि जब तक चिंगारी नहीं सुलगता है धुआं निकल नहीं सकता। मार्च 2024 से ये लोग ये कयास लगा रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ खटपट है और दोनों उसी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। फाइनली 18 जुलाई 2024 को हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक बकायदा ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि हम दोनों अब अलग हैं और हम दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। हम दोनों का जो जीवन था पिछला 4 साल का वो काफी शानदार रहा। बात कोई लिख चुके तेरे पे कहानी लिख। हम दोनों का ध्यान अब अपने बेटे पर है। हम दोनों की राहें तो अलग है, लेकिन एक बेटे को पालने की बात जब आएगी, उसकी जब परवरिश की बात आएगी, तो नताशा और मैं, हार्दिक पांड्या, दोनों साथ हैं और हम दोनों मिलकर उसे माँ बाप का प्यार देंगे। ये दोनों ने बकायदा अपने ट्विटर में, इंस्टाग्राम में ये पोस्ट करके ये पब्लिक को बताया, फैंस को बताया। आखिर वजह क्या थी नताशा और हार्दिक पांड्या के तलाक होने की?
तो अगर मीडिया रिपोर्ट की माने और कुछ अखबारों की माने तो नताशा ने एक बार पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हार्दिक पांड्या की जो दिखावटी जिंदगी है वो उन्हें पसंद नहीं है, वो कुछ दिखावा करते हैं। लेकिन अगर बाकायदा भारतीय क्रिकेट फैंस की बात करें तो वो हार्दिक पांड्या को अपने दिल में बिठाए रखते हैं और उन्हें हार्दिक पांड्या को यूं कहें तो पूछते हैं, क्योंकि 2024 वर्ल्ड कप में जो धुआंधार परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था उसके बाद हार्दिक पांड्या सभी के चहेते बने हुए हैं। और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जो समाप्त हुआ उसमें भी हार्दिक पांड्या की जो पारी रही वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर पारी खेले हैं, या यूं कहें कि हार्दिक पांड्या भारतीयों के चहेते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि हार्दिक पांड्या की जो दिखावा है, कहीं से भी दिखावा दिखता नहीं है, वो एक आम जिंदगी जीते हैं। हाँ, उनकी कुछ शौक है, उनकी कुछ अपनी चॉइस हैं, उसको अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन क्रिकेटर है। खैर, दोनों की राहें अब जुदा हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हम दोनों के ही, नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के ही सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आप ऐसे ही कहानियों किस्सों के साथ बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।